गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में व्याकरण का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया और काल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। हम लोग जो भी काम करते हैं या हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है वे सभी क्रियाएं होती हैं। खाना, पीना, खेलना, सोना, रोना, पढ़ना, नाचना आदि। जब ये क्रिया शब्द वाक्य में आते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। जैसे नीलम नृत्य कर रही है, माताजी खाना बना रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ता है, बच्चा सो रहा है, संजय पढ़ रहा है। तो देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में कर रही है, बना रही है, खेल रहे हैं, दौड़ता है, सो रहा है, पढ़ रहा है। इनसे किसी न किसी काम के हमें होने या करने की सूचना मिलती है। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे प्रदीप लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना क्रिया है, तो जिससे बना है लिख रहा है। क्रिया के भेद, तो क्रिया दो तरह की होती है, दो भेद होते हैं क्रिया के। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया देखिए, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात कर्म के साथ, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दुकानदार फल बेचता है, प्रवीण खाना खाता है, आराधना पत्र लिखती है। तो ऊपर लिखे उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। देखिए दुकानदार फल बेचता है, तो हम इसके लिए प्रश्न करेंगे दुकानदार क्या बेचता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि फल। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाक्य में फल ही जो शब्द है, फल शब्द ही कर्म है। तो देखिए अगर हमें इसकी पहचान करनी है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, तो क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वो क्रिया सकर्मक नहीं है, उसमें कोई कर्म नहीं है, तो अकर्मक है। फिर देखिए अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना, ठीक है ना। तो यानी कर्म के बिना होने वाली क्रिया, जिस क्रिया के करने या होने में कर्म आवश्यक नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, आंसू हंसती है, चिड़िया उड़ती है, प्रत्यक्ष दौड़ता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था क्या, क्यों, कैसे लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। मोर नाचता है, कैसे नाचता है, क्यों नाचता है, नहीं सवाल जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से चिड़िया उड़ती है में क्या, क्यों, कैसे लगाएंगे। तो जैसे चिड़िया क्यों उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। आंसू हंसती है, कैसे हंसती है, क्यों हंसती है, कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया। ऊपर लिखे वाक्यों में नाचता है, उड़ती है, हंसती है, दौड़ता है क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे मोर नाचता है, इस वाक्य के लिए यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि मोर क्या नाचता है, कैसे नाचता है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। हंसना, रोना, रूठना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर देखिए हम पढ़ेंगे काल। काल क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। सिंपल शब्दों में अपन काल को समय कहते हैं। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है, यानी जो क्रिया जिस समय में हुई है उस समय को ही काल कहा जाता है। अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। जैसे देखिए ध्यान से पढ़िए इनको वाक्यों को। मैंने केला खाया था, बंदर नाच रहा है, सुमन कल जाएगी। तो देखिए इन वाक्यों से पता चलता है कि केला खाने का काम बीते समय में हुआ है, यानी भूतकाल में। बंदर नाच रहा है तो ये कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान समय में, यानी वर्तमान काल। और तीसरे वाक्य में पता चलता है कल जाएगी, यानी आने वाले समय में, यानी भविष्य काल। तो काल के इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। काल के भेद, तो काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, और नंबर 3 भविष्य काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी
बीते हुए समय में कार्य हो चुका होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यानी पहले थे, तो ये क्या हो गया, भूतकाल। मैंने पत्र लिखा था, अनुपमा बाजार गई थी, तो इन सब में जो क्रियाएं हैं वो बीते समय में हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ भूतकाल है। फिर देखिए वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आर्यन पुस्तक पढ़ता है, बच्चा खेल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ता है, रहा है, जा रहे हो, तो इन क्रियाओं से इनके वर्तमान समय में होने की जानकारी मिल रही है, इसलिए ये वर्तमान काल हो गया। फिर देखिए भविष्य काल, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे फूल खिलेगा, नेहा पत्र लिखेगी, पुलकित विद्यालय जाएगा, तो इन सब से देखिए खिलेगा, लिखेगी, जाएगा, तो इनसे क्रिया के आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है, इसलिए ये भविष्य काल हुआ। तो देखिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 प्रश्न पूछे हैं जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है, तो देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न है आपका, क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना आदि। क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम लिखकर 2-2 उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, तो उसके 2 एग्जाम्पल दिए मैंने। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, प्रवीण खाना खाता है। मैं क्या पढ़ता हूँ, तो पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ, यानी यहाँ पर कर्म है पुस्तक और खाना। फिर देखिए दूसरा है क्रिया का भेद अकर्मक क्रिया, इसके 2 एग्जाम्पल दिए। मोर नाचता है, क्या नाचता है, कैसे नाचता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चिड़िया उड़ती है, तो कैसे उड़ती है, कहाँ उड़ती है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया, यानी यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। फिर देखिए काल किसे कहते हैं, क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। जैसे मैंने केला खाया था, है ना। फिर देखिए काल के कितने भेद होते हैं, इनके नाम लिखो। तो काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यत काल। फिर हम इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज पर। तो कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। का नंबर के 4 प्रश्न सॉल्व करने के बाद में फिर देखिए हम कान से, और फिर यहाँ दिया है सुनना, तो सुनना से हमें वाक्य पूरा करेंगे। तो हम कान से सुनते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ दिया था राम आम खाना, तो खाना से लिखा राम आम खाता है, तो इसी तरह हम कान से सुनते हैं, सुनना से हम बना देंगे सुनते हैं। छात्र विद्यालय जाना से लिखोगे जाता है। सुमन पत्र लिखना से लिखोगे लिखती है। कलम मेज पर होना से लिखोगे आप होता है। मोटर सड़क पर चलती है। तो इस तरह से आप इनको यहाँ कंप्लीट कर दोगे वाक्यों को। फिर इसके बाद देखिए दिए गए वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर वाक्य दोबारा से लिखना है, यानी ये जो अभी हो रहा है कार्य और ये आपको बीते समय में हो चुका है ये बताना है। तो बच्चा सुख से सोता है, तो अगर पहले हो चुका होता तो हम क्या कहते, बच्चा सुख से सोता था। बच्चा रो रहा है, अगर पहले हो चुका होता तो हम लिखते बच्चा रो रहा था। आम मीठा है का हो जाएगा आम मीठा था। मोर नाचता है का हो जाएगा मोर नाचता था। पुस्तक खुली है का हो जाएगा पुस्तक खुली थी। फिर देखिए यहाँ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को अलग अलग करके लिखो। तो आपको मैंने बताया था कि प्रश्न करने पर जब उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। तो जय घर जाता है, तो कहाँ जाता है, घर जाता है, यानी उत्तर मिल रहा है तो घर जाता है, सकर्मक क्रिया हो गई। वैसे जाता है क्रिया है इसमें, लेकिन कर्म है इसमें घर। फल गिरता है, क्या गिरता है, कैसे गिरता है, वो कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो गिरता है क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। फिर देखिए रचिता हंसती है, तो रचिता कैसे हंसती है, क्यों हंसती है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया रहेगा ये। फिर देखिए फूल मत तोड़ो, फूल कैसे तोड़ो, क्यों तोड़ो, तो यहाँ पर मत तोड़ो आ रहा है, मत कर्म हो गया, तो मत तोड़ो सकर्मक क्रिया में आ गया। बालक विद्यालय जाता है, तो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कर्म है, जाता है क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया हो गया ये। फिर इसके नीचे देखिए इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक यानी जिसके अंदर कर्म ना हो। विष्णु खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है, खाना। चिड़िया आकाश में उड़ती है, कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, तो कर्म है इनमें ये दोनों। फिर देखिए वह घर में है, कहाँ है वह, तो घर में, तो कर्म है।
कोयल उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, कोई जवाब नहीं है इसमें, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, तो इसको टिक लगा देंगे अपन। फिर देखिए इनमें से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है। कृतिका किताब पढ़ चुकी है, तो ये वर्तमान काल नहीं है, पढ़ चुकी है यानी भूतकाल है। अब वह विद्यालय जाएगी, जाएगी मतलब भविष्य में जाएगी, इसलिए ये भविष्यकाल हो गया। आशा स्कूल गई थी, ये भी भूतकाल में हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल है। फिर देखिए अभिलाषा पढ़ रही है, तो अभी पढ़ रही है यानी वर्तमान काल है, तो यहाँ पर राइट टिक लगा देंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। फिर इसके बाद हम इसमें से ये प्रश्न उत्तर और जिसको मैंने आपको टिक लगा करके दे रखा है, ये दिए गए वाक्यों में क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर पुनः लिखिए, तो इसको दोबारा से इसको कॉपी में लिखेंगे, बाकी सब कुछ आपको बुक में ही फिल करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।